तो हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं आज लेके आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन जेनेटिक्स के। ठीक है, आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन है जेनेटिक्स के और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक बार मैं पेडिग्री वाले क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो अगले पार्ट में आएंगे, है ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है फिर। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। आइए देखिए, यहाँ पे सबसे सिंपल क्वेश्चन है आज तक का। Which of the following is considered as a recessive character of Mendel? मेंडल ने रिसेसिव कैरेक्टर किसको लिया था? ठीक है, राउंड सीट तो क्या था, डोमिनेंट था। एक्सियल और टर्मिनल तो ये भी डोमिनेंट था। ग्रीन पॉड और येलो पॉड यहाँ पे आएगा, ये भी डोमिनेंट था। तो रिसेसिव कौन बचा? रिंकल सीड, सही है। फिर यहाँ पे आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बिकॉज गैमेट्स हैव ओनली ऑफ 2 अलेल फॉर ईच कैरेक्टर्स, यानी गैमेट्स के पास सिर्फ 2 अलेल है हर एक कैरेक्टर के लिए, है ना। फिर आता है आपके पास में एक और, गैमेट्स कैन नॉट बी कॉन्टामिनेटेड, गैमेट्स आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। फिर फोर्थ ऑप्शन आप लोगों को क्या बोलता है, इट वाज जस्ट अनदर एक्सीडेंट, अनदर नेम अडोप्टेड एक्सीडेंटली, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं ऑप्शंस, है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा इसमें थोड़ा, है ना। तो ऑप्शन में जो है हम डी वाले ऑप्शंस को जो है कर देते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स नहीं होते, गैमेट्स कैन नॉट बी कॉन्टामिनेटेड हो सकते हैं यार, है ना। ब्लेंडिंग नहीं होती ये बात मैं मानता हूँ, बट कॉन्टामिनेटेड तो हो सकते हैं, है ना। गैमेट्स हैव ओनली 1 of 2 अलेल फॉर ईच कैरेक्टर, हाँ ठीक है। और ये यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा यार शायद, और आएगा, है ना शायद, है ना। अच्छा क्वेश्चन है किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इट ट्रू, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, when a two breeding pea plant that has yellow seed is pollinated by a plant that has green seed at F1 and have yellow seeds, that means the allele for the yellow is, देखिए ये उसका है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो पेरेंट्स वो क्या होंगे, ट्रू ब्रीडिंग होंगे क्या, पेरेंट्स तो ट्रू ब्रीडिंग शो करेंगे आपके पास में। ठीक है, तो येलो सीडेड प्लांट क्या होगा, होमोजाइगस होगा, तो मैं वाई बोल दूँ येलो सीडेड प्लांट को, होमोजाइगस को। और ग्रीन प्लांट क्या होगा, होमोजाइगस वो होगा, तो वाई मैं उसको बोल दूँ। फिर F1 जनरेशन में जब यहाँ पे दोनों को क्रॉस करवाया जाएगा तो हर एक ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन में एक रिसेसिव अलील होगा हर एक पेरेंट से, है ना। एक रिसेसिव अलील होगा हर एक पेरेंट से, है ना, दो हर पेरेंट से, जो यहाँ पे क्या रिजल्ट करेगा, वाई करेगा। तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होगा, अगर F1 यहाँ पे प्लांट्स के थ्रू भी हो रहा है, दोनों के पास वाई अलील है और ग्रीन के पास छोटा अलील है, तो यहाँ पे ये क्या अपीयर होंगे, ये येलो अपीयर होंगे, सीधी सी बात है। ये डोमिनेंट है तो ये डोमिनेंट ही शो करेगा, है ना। तो यहाँ पे डोमिनेंस लॉ लग जाएगा, तो यहाँ पे ये होगा डोमिनेंट। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी सवाल नहीं है, बट चुल्लू से सवाल है, कर सकते हो, ऐसा सवाल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
In Mendel experiment, he crossed all the tall and dwarf pea plant to study inheritance of one. Wow, what is the question? Very simple question. वन जीन, एक जीन की स्टडी के लिए. सही है, सही है. हाँ, डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कोई जिक्र नहीं किया तो हमने कर दिया. जब उसने टी और टी का क्रॉस कराया था तो उसको प्रोजेनिस क्या मिली थी? टी 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 टी. ठीक है, बट मेन तो यहाँ से इसको टी ही मिली थी. फिर देखिएगा, व्हेन मेंडल क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग, मेंडल क्रॉस टू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर strain of peas with a true breeding red flower strained individual in F2 represented. देखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जेनेटिक्स के क्वेश्चंस की जो है लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ाहट होती है. तो पेरेंटल जनरेशन मैं लिख लेता हूँ. तो पेरेंटल ने उसने ट्रू ब्रीडिंग रेड को करवाया तो मैं आर लिख लेता हूँ. वाइट ब्रीडिंग के साथ करवाया तो मैं स्मॉल आर लिख लेता हूँ. F1 की मैं बात करूँ तो आर मिला है किसमें? F1 में. हमें F1 में आर मिला है. तो ये हमें ये पता हो गया कि ये रेड दिखाई देगा सर. ठीक है. F2 में मैं यहाँ पे सेल्फिंग करवाऊँगा तो यहाँ पे आर इनटू में आर करवाऊँगा. सही है. तो रिज़ल्ट मेरे पास आएंगे, वो आएंगे 4 रिज़ल्ट आएंगे मेरे पास. एक आएगा आर, एक आएगा आर, एक आएगा आर, एक आएगा आर. तो यहाँ पे 3 मुझे रेड दिखेंगे, एक मुझे वाइट दिखेगा. सही है. तो रेड एंड वाइट फ्लावर इज 3:1. ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन था, बट उसने ये स्ट्रेन नाम दे दिया तो हो जाता है ना कि यार क्या दे दिया इसने. स्ट्रेन क्या होता है हमें तो पता है नहीं, कुछ नहीं देख रहा है ना. तुम तो बस तुम्हें जो याद करवाया गया है वो देखो, है ना. तो यस, अपना ही हो जाएगा 3:, है ना. बाकी इस क्वेश्चन को अगर आप अपनी नोट्स में जहाँ भी आपने बढ़ा रखे हैं या NCERT में ऐड करना चाहो तो कर सकते हो. अच्छा क्वेश्चन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6th क्वेश्चन. व्हाट इज द 6th क्वेश्चन? मैं पानी पी लेता हूँ. हाँ, इन मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस नाम दे दिया. phenotypic ratio in F2 is 3:1. How many type of gamete are formed in F1 generation? F2 का रेशियो दे दिया 3:, और F1 में कितने गैमेट्स बनेंगे वो पूछा है. एक फॉर्मूला गैमेट के लिए हमने लिखा था, आपने याद किया हो तो 2n लिखा था साहब. ठीक है. मोनो हाइब्रिड में अगर मैं टी की करवा दूंगा तो n क्या हो जाएगा? 1. तो 2 तो 2 आएगा. डाई हाइब्रिड में मैं RY की हम करवा रहे थे तो n आएगा यहाँ पे 2. तो 2 की पावर क्या आएगी? 2 यानी 4. ट्राई हाइब्रिड में हमने यहाँ पे ये करवाया था, आपको याद हो तो, है ना. तो यहाँ पे n की पावर 3, तो 2 की पावर 3 तो कितना आया था? 8 आया था. ठीक है. तो यहाँ पे हमें पूछा है गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन F1 जनरेशन. तो F1 में तो हमने ये करवाया था, तो ये 2 बने थे. तो हमें N1 आया था तो कितने बने थे? 2 बने थे. तो हमने यहाँ पे क्या 2 टाइप ऑफ गैमेट्स हमने बने थे. ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई.
मैं ये मानता हूँ कि इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। ये नीट में आ जाए तो सभी का सही होना ही होना चाहिए। डेफिनेशन पूछी है। ए क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेट्रोजाइगस प्लांट इज कॉल्ड। टेस्ट क्रॉस यार, एनसीईआरटी की लाइनें बोलती हैं। टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस, अगर बैक क्रॉस पूछ ले कि बैक क्रॉस बताओ क्या होता है, तो बैक क्रॉस क्या होता है? जो क्रॉस होगा F1 का, F1 हाइब्रिड का, वो या तो आपके पेरेंट्स के साथ हो, है ना, किसी भी पेरेंट्स के साथ हो सकता है, आइदर ऑफ पेरेंट्स, या वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, किसी के साथ भी हो सकता है। ये बैक क्रॉस होता है। ठीक, ये क्या आ गया सर, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। वाह, क्वेश्चन बड़ा है बट घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। AR का सिंपल सा क्वेश्चन है। चले देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। assertion, Mendel gave postulate like principle of segregation and principle of independent assortment after studying 7 pair of contrasting trait in a garden भी सही बात है। यहाँ पे अगर इन पेयर की जगह कैरेक्टर लिख देता तो ये बात गलत हो जाती। 7 पेयर बोला है उसने, 7 पेयर यानी 14 ट्रेट्स, 7 कैरेक्टर यानी 7 ही ट्रेट्स। ध्यान रख लेना, पेयर जोड़ा होता है, कैरेक्टर सिंगल होता है। कैरेक्टर बोलता तो ये स्टेटमेंट यहीं गलत हो जाती। ठीक है, बट ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, अब मैं इसको ट्रू लिख देता हूँ। ठीक है, रीज़न बताइए। Because he was lucky in selecting 7 characters in AP that were located on 7 different chromosomes, है ना। मेंडल ने यहाँ पे नोटिस किया था कि वो लक्की है ना। क्यों? क्योंकि उसने जो ट्रेट चूज़ किए हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते हैं, जबकि जो 7 पेयर है क्रोमोसोम के, जो 7 कैरेक्टर उसने एक्चुअली में स्टडी किए थे, वो यहाँ पे ओनली 4 डिफरेंट क्रोमोसोम पे ही लोकेटेड थे, है ना। 4 डिफरेंट क्रोमोसोम पे ही लोकेटेड थे। क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 4, क्रोमोसोम 5 और क्रोमोसोम 7 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर देवर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, है ना, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे और एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर भी थे, है ना। तो यहाँ पे सेपरेट क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेंगे, तो उसने उसको अलो किया कि तू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख, कि हम दूर दूर है तो तू देख सकता है, अभी तो हम पास आ जाएंगे तो नहीं देखने देंगे, है ना। और यहाँ पे इस स्टेटमेंट को करेक्ट प्रिंसिपल कहा गया है। ठीक है, हाँ, बट इसने जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की क्लैरिटी नहीं दी है इस स्टेटमेंट में। ठीक है, कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की क्लैरिटी नहीं दी है, और अगर वो नहीं होता तो लिंकेज दिखता, इसकी भी कैरेक्टरी नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following operation with the flowering plant would you most likely to produce the greatest number of variation of spring, है ना। अब इसमें ये नहीं पता चलेगा तुम लोगों को, इसमें ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दें। चलो, क्वेश्चन बोला है कि कौन सा ऑपरेशन फ्लावरिंग प्लांट के साथ ज़्यादा लाइकली प्रोड्यूस करेगा ग्रेट नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग, यानी हमें वो वेरिएशन देखना है कौन सा प्रोड्यूस करेगा। है ना,
सेल्फ पोलिनेशन की अगर मैं बात करूं तो वो होमोजाइगोसिटी प्रोड्यूस करेगा, एक जैसे के साथ ही सेल्फिंग हुई है यार, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे प्योर लाइन, तो प्योर लाइन यहाँ पे क्या होता है, होमोजाइगस होता है, जैसे टी हो गया है ना, उसको क्रॉस करवाया हाइब्रिड के साथ, ठीक है ना, हाइब्रिड के साथ यानी टी के साथ, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, टी यानी कोई ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। फिर यहाँ पे आता है क्रॉस पोलिनेशन विथ अनदर स्पीसीज के साथ क्रॉस पोलिनेशन, हाँ सही है ना। जब इसको ये वेरिएशन क्रिएट कर देगा, है ना, क्योंकि अदर स्पीसीज़ है, यानी एक मान लो तुम्हारे पास क्या है, कोई मतलब मान लो तुम्हारे पास, मैं एग्जांपल के लिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, समझाने के लिए, कि आपके पास मान लो कोई लिली का फ्लावर है ना, उसको आपने सनफ्लावर के साथ क्रॉस कराया, मान लो वैसे एक बार, है ना, तो ये अलग स्पीसीज़ है, ये अलग स्पीसीज़ है फ्लावर की, तो ये दोनों अलग स्पीसीज़ है, तो एक वेरिएशन ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे, है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा, ठीक है। बाय टू हाइब्रिड ना, दो हाइब्रिड नहीं होगी, फिर हाइब्रिड नहीं होगी ना, हाइब्रिड होगी तो देखो दो हाइब्रिड, एक ये हाइब्रिड से बने हैं, ये भी हाइब्रिड से बने हैं, तो दो हाइब्रिड से बने हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिड ही प्रोड्यूस करेंगे आपके पास में, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई का, सही में अच्छा क्वेश्चन है यार। देखिएगा अब सर स्नैपड्रैगन क्या दे दिया सर, स्नैपड्रैगन फ्लावर का नाम है, ठीक है। बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लग रहा होगा ऐसा हवा बना दी इसकी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा, what would be the major color of flower in F1 progeny as result of a cross between homozygous red and homozygous white snapdragon। अब स्नैपड्रैगन जो फ्लावर होता है आपके पास में, वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल होता है किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल होता है। स्नैपड्रैगन का जो असली नाम होता है वो यहाँ पे एंड्रियम मेजस होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी क्लियर विनर नहीं होता इसमें, ठीक है, ना ही तो अलील होते हैं डोमिनेंट एक दूसरे पे, ठीक है, और ब्लेंडिंग इफेक्ट होता है जब एक आर एक होमोजाइगस वाइट के साथ क्रॉस करवाया जाता है, तो ऑफस्प्रिंग भी यहाँ पे क्या होती है, आर और आर की ही होती है। यानी इस बार अगर मैं यहाँ पे आर इसको रेड को ले लूँ और वाइट मैं इसको ले लूँ, तो हमारे पास RW ही आएगा, सही बात है। तो ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप हो गया और यहाँ पे कोई भी डोमिनेंस शो नहीं करेगा इन दोनों में से, तो यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट कलर देखने को मिलता है जो होता है पिंक कलर, सही है यार, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर मतलब दिखा हो, कहीं भी कोचिंग में प्रैक्टिस की हो, तो ये नोट्स में भी करवाया जाता है एग्जाम्पल के तौर पे। ये रहा, देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज़ फाउंड इन, बताओ, ये पूछा है तुम लोगों से, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी सर अभी तो एक की तो हमने देख के आए हैं, एक ये स्नैपड्रैगन में होता है ना, स्नैपड्रैगन में होता है, इसमें नहीं होता है, ये डोमिनेंस शो करता है, ठीक है। टी के साथ क्रॉस कराया था, टी बना था, डोमिनेंसी शो करी थी टोल की, बोलो हाँ या ना, फटाफट से बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जांपल ऐड कर दूँ तो तुम्हें कोई आपत्ति होगी क्या, बोलो। मान लो मैं इस नन ऑफ दिस को काट के एक एग्जांपल ऐड कर दूं, तो ऑप्शन में जाएंगे, एक ये भी
इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है फिनोटिपिक लेवल पे। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल है भाई साहब। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लेना, बाकी करवाया जाता है मेरे हिसाब से। भाई अब आए हैं ना क्वेश्चन। अब तक तो हम चुल्लू चुल्लू से क्वेश्चन पढ़ रहे थे, बट अब आए हैं ना आपके पास में। मदर बी होमोजाइगस, फादर ए अननोन, देयरफॉर पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन प्रोजेनिक। ये ए और ये बी है ना आपके पास में, ये दे रखे हैं ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ये मत मान लेना कि मदर बी है ए है, क्रॉस करेंगे बी ए बनेगा, लो सर बी ए है ही नहीं ये लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, देखिएगा ह्यूमन में अलील जो होते हैं ब्लड ग्रुप के वो आई ए होते हैं, आई बी होते हैं और एक आई होते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, मदर को उसने बोला है बी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास मदर के पास बोला है बी, तो उसके पास आई बी है। फादर का उसने बोला है ए, तो फादर के पास आई ए है ना, होमोजाइगस। और अगर मैं हेट्रोजाइगस बोलूँ तो फादर के पास आई ए है या नहीं है? अगर फादर आई ए है तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो आई ए है, क्रॉसिंग करवाओ मदर के साथ, तो मदर की आई बी है तो क्रॉसिंग कराएंगे फादर की आई ए के साथ, तो रिज़ल्ट क्या बनेगा 100% यहाँ पे आई बी बनेगा ऑफस्प्रिंग का, तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, है ना। अगर मैं बात करूँ फादर अगर हेटेरोजाइगस है तो यहाँ पे मदर के साथ कराओ आई बी इंटू आई के साथ, तो यहाँ पे बनेगा क्या आई बी, यानी फादर क्या, यानी इसमें 50% रिजल्ट होगा आपके पास में, तो 50% होगा, तो ब्लड ग्रुप अब यहाँ पे क्या बनेगा ए बी और बी बनेगा। सही है, मदर का बी बनेगा और उसका ए बी बनेगा, यानी आधा आधा बनेगा थोड़ा, है ना। तो यहाँ पे ये कॉमन तो ये आ गया, ए बी और बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। ठीक है, ये सवाल था भाई, है ना। देख लो मैथ्स वालों को, बायो आसान नहीं है, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, नीट के लिए ध्यान रख लेना इसको, है ना। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर इसमें हेट्रोजाइगस का केस भी आपको लगा के देखना पड़ेगा, तब ही जाकर आएगा। आप थोड़ा सोचोगे कि हाँ फादर का ए है, फादर का ए अननोन है, तो यहाँ पे पॉसिबल ब्लड ग्रुप, अगर आप इससे करके आओगे तो ए बी आपको दिखेगा, और आप कराओगे कोई भी ए बी है तो ओ कर देता हूँ, है ना। आपको सिर्फ ये भी देगा ए ओनली, है ना, ए पॉसिबल, है ना, या फिर आपको ए बी दे देगा सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह पे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शन है नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मुझे बताओगे। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है, कमेंट कर देना यार। ठीक है, ये तो 11वीं क्लास में आया था शायद तक, बता देना प्लीज़। ये देखिएगा भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। PYQ लिया है मैंने, 2-3 PYQ इसमें मैंने ऐड करे हैं, है ना, और PYQ के भी अच्छे क्वेश्चन छाट के मैंने ऐड करे हैं। ठीक है, ठीक है। ABO blood grouping is controlled by gene I which has 3 allele and show codominance. There are 6 genotype. There are 6 genotype. How many phenotype in all are possible? अब देखो भाई 6 जीनोटाइप कौन कौन से हैं, तो अपने पास यहाँ पे 3 अलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई
ठीक है। 6 जीनोटाइप, यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन होंगे 3 एलील के। तो देखो 6 जीनोटाइप, मैं जीनोटाइप की बात कर रहा हूँ फिलहाल, किसकी, जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप में बना रहा हूँ, देख लेना। जीनोटाइप बनेगा एक तो IA बनेगा, एक IA बनेगा, फिर एक IB बनेगा, फिर IB बनेगा, फिर IAIB बनेगा, फिर I और I बनेंगे। ये बनेंगे आपके पास में जीनोटाइप। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 बन गए। फिनोटाइप ब्लड ग्रुप, यानी फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस या रिजल्ट हमें दिखता है, तो यहाँ पे 6 जीनोटाइप के सिर्फ 4 तरह के ब्लड ग्रुप बनते हैं। सही है, 4 तरह के तो ब्लड ग्रुप बनते हैं। ब्लड ग्रुप A बनेगा, B बनेगा, AB बनेगा और O ब्लड ग्रुप बनेगा। सही है, तो हमेशा यहाँ पे कितने होंगे, 4 ही होंगे। ठीक है, बहुत सारे इसमें 6 ही कराते हैं। अरे हमने तो बना दिए, लो फिनोटाइप लो फिनोटाइप, होते जीनोटाइप में नालायक हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है भाई साहब, AIPMT का, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ जीनोटाइप कैलकुलेट करने हैं तो n × n+1/2। ठीक है, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलील। ठीक है, n यहाँ पे क्या आएंगे आपके पास में, नंबर ऑफ एलील। यहाँ पे 3 थे एलील, सही है, 3 थे, तो मैंने 3 को लिया, तो 3 + 1/2, तो 3 × 4/2, 12/2, 6 मेरे पास आए भैया। ठीक, हाँ, फिनोटाइप तक को खुद निकालना ही पड़ेगा, दिमाग थोड़ा बहुत चलाना पड़ेगा, हर चीज़ फॉर्मूले से काम नहीं होती। नेक्स्ट देखिएगा, the proportion of plants that were dwarf and tall in F2 generation of Mendel experiment। ये तो बहुत आसान दे दिया यार। देखिएगा, प्लांट टॉल थे और एक ड्वार्फ थे, तो रेशियो आया था 3 और इसका रेशियो आया था 1, तो इसका 75% ले लूँ, इसका 25% आया था, तो फ्रैक्शन का प्रोपोर्शन मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, 3/4 ले लूँ, और इसका क्या ले लूँ, 1/4। बट यहाँ पे देख रहा हूँ गलती क्या होती है, यहाँ पे इसमें वर्डिंग में देखो, पहले ड्वार्फ दे रखा है, पहले क्या दे रखा है, ड्वार्फ, तो पहले ड्वार्फ की चिपो ना, 1/4 और 3/4, तो पहला ऑप्शन है ना। बहुत सारे होते हैं सर, लंबा पहले चाहिए तो लंबा ले, लंबा हो गया 5 नंबर। क्या यार, है ना, सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था यार इसमें, तो है वहाँ कुछ भी नहीं था। F2 में अपने पास यही तो रिजल्ट बने थे यार, जिसको नहीं आया उसके लिए। सही है, 3 तो टोल, 1 ड्वार्फ, तो 3:1। ये देखो भाई साहब, आ गए आप डाई हाइब्रिड का। In an experiment on pea plant, pure plant with yellow round seed YYRR capital were crossed with the plant producing green winker seed YY small r smaller. What will be the phenotypic ratio of F1 progeny? F1 progeny का phenotypic ratio, गैमेट्स देखना पहले, YYRR और YYRR।
ठीक है, पहला पेरेंट सिर्फ वाई आर गैमेट बनाएगा और ये वाई आर बनाएगा। सही है, सही है। जब गैमेट का फ्यूज़न होगा तो वाई वाई आर आर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या दिखाई देंगे? येलो राउंड दिखाई देंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। नहीं आया। और यहाँ पे रेशियो हमेशा क्या होता है? F2 का। F2 का रेशियो बताओ मुझे फटाफट से। F2 का रेशियो क्या होता है? 9:3:1 होता है। जब F1 को सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तब में आता है, करते हैं ठीक है, तब F2 में आता है। सही है। तो क्वेश्चन में स्पेशली F1 प्रोजेनी पूछा गया है, तो F1 में हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है। सारे प्लांट डोमिनेंट ट्रेट वाले होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसके हिसाब से ऑल राउंड येलो। ठीक चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई साहब। फ्रॉम ए मेटिंग ऑफ टू डिफरेंट हाइब्रिड इंडिविजुअल, ये दे रखे हैं, हाउ मैनी ऑफ पॉसिबल zygote combination would be expected to contain only 2 dominant जीन। ये पूछ लिया तुम लोगों से, सिर्फ 2 डोमिनेंट जीन बताओ भाई साहब। अब ऐसे बहुत टाइम हो गया यार इसको तो। इसमें मैं एक लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, बट वो हमेशा नहीं होती है, याद रखना। इसमें देखो क्या दिया है, ए और बी, इसका तुमने यहाँ पे क्रॉस करवाया तो तुम्हारे पास कोई 16 पॉसिबल बने कॉम्बिनेशन, है ना। तुम्हें पूछा उनमें से कोई 2 ही बताओ डोमिनेंट। ठीक है, तो डोमिनेंट अलील की संख्या हमेशा 4 ए बी बी, 3 ए बी बी, तो 2 डोमिनेंट आपके पास में, तो 16 प्लांट में से 6 बनेंगे। देखो आपके पास में, देखो प्लांट मैं बना के दिखा देता हूँ 3। तो पहला बनेगा ए बी बी, एक प्लांट, सही है। इसमें ये दोनों क्या होते हैं? ए डोमिनेंट। दूसरा ए बी बी, ठीक है, ये एक प्लांट हो गया आपके पास में, इसमें बी बी क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तीसरा ए बी बी, ये क्या हो गया आपके पास में? 4 प्लांट। कितने हो गए? 4 प्लांट। तो यहाँ पे हमेशा कितने डोमिनेंट होंगे? इसमें एक ए होगा और एक बी होगा, तो ए और बी, तो टोटल कितने हो गए? 2। तो मैं 1 + 1 + 4, सही है, कितने हो गए? 6। ठीक है, देखो इसका एक तो रेशियो तुम याद रख लेना। इससे ये जो इस टाइप के जो 16 पॉसिबल जो होते हैं ना, इनका रेशियो हमेशा किस में टूटता है? 4:6:4:1 में। तो इसमें से मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तो हमेशा मिडिल वाली वैल्यू को ही पिक करो, यानी 6 को पिक कर लो, तो 6 आ गए। ठीक है, मैं तुम्हें लॉजिक से आया, पुनेट स्क्वायर से आप इसको निकाल सकते हो चेकर बोर्ड बना के। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, वरना आप ऐसे, अगर आपको पहले से, अगर आपने अच्छे से जेनेटिक्स पढ़ी है तो आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, बट हाँ वही है, आपको थोड़ा ये क्वेश्चन आप लोगों को 3-4 बार करना ज़रूरी है। मैंने तो पहले 3-4 बार ये क्वेश्चन कर रखा है, इसलिए मुझे याद था ये। ठीक है, बट आप लोग कर सकते हो ऐसे, है ना। मुझे तो याद था, देखो मैंने बहुत बार कर लिया ये क्वेश्चन, कम से कम 7-8 बार कर लिया, है ना। तो प्रैक्टिस का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने 2 मिनट में निकाल दिया, 2 मिनट क्या, बहुत कम समय लगा होगा, बोलने में ज़्यादा समय जा रहा है ना। ये एक ट्रिक है, याद रख लेना इसको, है ना। इस रेशियो को इस टाइप की क्वेश्चन के लिए हमेशा इस टाइप की, कोई भी रिसेसिव पूछे तो रिसेसिव निकालना पड़ेगा। देखो रिसेसिव तो बहुत होते हैं, है ना। इसमें ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव है, ये है ना। ठीक है, बाकी तुमको डोमिनेंट पूछे तो आप ये निकाल दो, मिडिल वैल्यू पिक करना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब। भाई साहब क्या क्वेश्चन दे रहे हो यार। भाई साहब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर लिए, मतलब इतने आसान क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं, क्या ही बताऊँ, है ना। अगली बार हार्ड क्वेश्चन आएंगे। इन क्रॉस बिटवीन येलो राउंड वाई वाई आर आर एंड प्योर पी ब्रांड हैविंग ग्रीन रिंकल सीड वाई वाई आर आर टोटल हैविंग येलो इन जनरेशन। अच्छा, टोटल सीड टोटल प्लांट पूछते हैं जिनके येलो कलर के सीड होंगे जनरेशन में, बताओ जी। तो फिनोटाइपिक रेशियो याद रखो इसका, 9 रेशियो 3 रेशियो ये था, ठीक है। तो 9 ये था, येलो राउंड था, ठीक है, येलो राउंड थे वाई और आर, ठीक। ये था आपके पास में येलो रिंकल्ड, ठीक है, वाई आर आर आर। ये था आपके पास में ग्रीन राउंड वाई वाई आर आर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये था आपके पास में ग्रीन रिंकल्ड वाई वाई आर आर, ठीक है। अब देखो येलो राउंड टोटल कितने हैं भैया, 9 है, टोटल 9 है। रिंकल्ड कितने हैं, 3 है येलो रिंकल्ड, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। आंसर ऐसे आना चाहिए 2 मिनट में, वैसे तो 1 मिनट का एक होता है, तो आधा सेकंड में आना चाहिए आंसर तो, ठीक है। ये रेशियो जिसको याद था वो खेल गया, और जिसको याद नहीं था वो चेकर बोर्ड बड़ा बना के थक गया। अब तो देखो 2 ही रास्ते हैं इसमें, तो या तो रेशियो से निकाल लो, जैसे मैंने निकाला सिंपल, ये याद रख के, है ना, कि हाँ यहाँ पे ऐसा था ऐसा था, याद रखना पड़ेगा देखो। या फिर तुम इसका क्रॉस करवाओ, पुनेट स्क्वायर बनाओ, चेकर बोर्ड बनेगा 16 का, है ना। फिर उस 16 में से सिर मारते रहो कि ये कब, तो इसमें आपके 4-5 क्वेश्चन का टाइम चला जाएगा, है ना। मिनिमम 6 से 7 मिनट तो जाएंगे ही जाएंगे, अगर आप चेकर बोर्ड बनाए करोगे तो। ऐसे करोगे तो फिर हो जाएगा जल्दी, कुछ भी नहीं है ना। तो थोड़ा होशियारी से काम लेना पड़ता है इन जैसे चैप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन आर 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 वाई वाई द नंबर ऑफ आर आर वाई वाई इन F2। यार अभी तो किया ही था, जब हम आर आर वाई वाई की आर आर वाई वाई से क्रॉस करवाते हैं तो आर आर वाई वाई मिलता है F1 में। F2 की बात करूं तो आर आर वाई वाई को अगर हम सेल्फिंग करा दें आर आर वाई वाई से तो हमें 16 का चेकर बोर्ड मिलता है, जीरो लाइन बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल, अगर आप इसमें चेकर बोर्ड में डायगोनल कोना अगर चेक करते हो, चेकर बोर्ड देखा है कोई, है ना यार। अब इसका चेकर बोर्ड में बहुत टाइम जाएगा, है ना भाई। देखो सीधी सी बात है, ऐसा एक चेकर बोर्ड होता है ना। है ना, ये चेकर बोर्ड होता है कुछ, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, अगर उसको आप मिला दो तो उसमें जितने भी होते हैं 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट और 1 पॉइंट, कितने आए टोटल, 4 आएंगे। तो 4 प्लान का एग्जैक्ट क्या होता है, आर आर वाई वाई होता है ना। तो चेकर बोर्ड माइंड में अगर याद है तो कर लो यार, है ना। बाकी 4 बनेंगे इसमें, चेकर बोर्ड तो नहीं बना सकता, टाइम जाएगा अपने काम में। कोई ना, आप बना के देख लेना। बाकी मैंने सिंपल ऐसे बना तो तरीका तो बता ही दिया है। हमेशा सेम होते चाहे कोई सा भी चेकर बोर्ड हो, कितने भी गैमेट्स हो, ठीक है। यार ये वाला क्वेश्चन अभी एक्सेलेरेशन रीजन में करवाया था मैंने, है ना। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आंसर देना है।
ठीक है, कुछ नहीं है। मेंडल वाज लकी क्यों था? ही वाज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया नाइस कंट्री। भाई कुछ भी ऑप्शन दे दिए हैं। ही वॉज यूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट विच इज रिच इन प्रोटीन, कुछ भी बकवास। द जीन फॉर डिफरेंट कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। सही बात है। शॉर्ट लिव प्लांट, शॉर्ट लिव प्लांट सही था, है ना, बट लकी तो भाई और भी प्लांट होते हैं ना, इसमें नहीं होता फिर इसमें। ठीक है, साइंटिफिक एडवांटेज है ये एक साइंटिफिक एडवांटेज है, ये उसकी एडवांटेज नहीं है। ठीक है, ये देखो क्रोमोसोमल थ्योरी। Dash noted that behavior of chromosome was parallel to behavior of gene and used chromosome movement to explain Mendel law। किसने किया था? सटन और बोवेरी ने, बीएस ने किया था ना। सटन और बीएस नाम याद रखो बस, सटन और बोवेरी ने किया था। ठीक है, ठीक है, कि सेल डिवीज़न के वक्त क्रोमोसोम का बिहेवियर बिल्कुल फैक्टर जैसा हो जाता है, जैसा मेंडल ने बताया था फैक्टर्स का, वैसा ही हो जाता है ना। इसने बताया था ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। सेटर और ब्रोवेन ने मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोसोम मूवमेंट का यूज़ किया और बताया कि जीन असलियत में क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड होते हैं, इसलिए इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। और एनसीईआरटी की वो एक लाइन टेबल याद करो, वो 2 कॉलम की, ए यहाँ बी लिख रखा है और यहाँ कोई 3 पॉइंट थे शायद, है ना, थे या नहीं थे? 1, ये 2, ये 3, है ना। ओकर इन पेयर, है ना। सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस 1, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ पेयर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस पेयर, याद रखो। ठीक है, ये देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आया है, अब आया है ठीक क्वेश्चन मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आया है ना यार, ऊट पहाड़ के नीचे। चलिए 8 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से कर देते हैं। समझाने में घंटा गया मेरा, बट ठीक है यार, तुम्हें समझ में आना चाहिए बस। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी इज़ 9% एंड सी इज़ 17%, बी एंड सी इज़ 26%। देन द अरेंजमेंट ऑफ जीन इज़, अरेंजमेंट ऑफ जीन यहाँ पे देखो, ए और बी 9% है, यानी 9 मैप यूनिट है भाई साहब। कितने हैं? 9 मैप यूनिट का डिस्टेंस है। ए और सी 17% है, यानी 17 मैप यूनिट का डिस्टेंस है। बी एंड सी 26% है, यानी 26 मैप यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, अब इनको अरेंज करते हैं। वो जिन हमें इनको है ना, हमें इसके लिए वो जिन पकड़ने होंगे जिनका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, यानी बी और सी के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 26% भाई साहब। ठीक है, 26 यूनिट है ना। इसका मतलब बी और सी के एंड पर हैं, इसका मतलब बी और सी एंड्स पर हैं, सही है। बी और सी क्या है भैया? एंड पर हैं आपके पास में। ठीक है, तो बी से ए का डिस्टेंस क्या है? 9। अरे बी से ए का डिस्टेंस है 9, सी से ए का डिस्टेंस है 17। अगर हम चेक करें तो 9 और 17 क्या होते हैं? 26 होते हैं। बोलो हाँ या ना? 9 और 17 क्या होते हैं? 26 होते हैं। अब तुम्हें मैप बना के समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानते हो। ठीक है, देखो डॉट, देखो ये बी है, ये ए है, ये सी है। समझ में आई मेरी बात? देखो यहाँ पे कितनी दे रखी है? 9 यूनिट दे रखी है, यहाँ पे 17 यूनिट दे रखी है। तो बी और सी की टोटल यूनिट कितनी हो गई? 26 हो गई या नहीं हुई इसकी? सही है, सही है। सही है ना। तो यहाँ पे अरेंज कैसा होगा फिर? हाँ, अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज कैसा होगा फिर? ए सी बी होगा, ए सी बी।
अरेंज होगा। सही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था भाई साहब, याद रख लेना इस क्वेश्चन को, भूलोगे मुझे 100% यकीन है तुम पे। देखिएगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट विल प्रोड्यूस्ड बाय ए ओ ड्रोसोफिला हैविंग अरेंजमेंट ऑफ 2 जीन Y एंड W ऑन X क्रोमोसोम। ये देखो, इधर देखिए आपके पास में है ना। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दे रखी है ना, ये देखो, जूम मारता हूँ थोड़ा सा, है ना। ये Y दे क्या है, ये Y है, ये W है ना। तो ये आपके पास में दे रखी है। तो इसमें यहाँ पे Y और W किस पे है, X क्रोमोसोम पे है आपके पास में, सही है। तो यहाँ पे कि X क्रोमोसोम पर Y प्लस और W प्लस है, यानी वाइल्ड टाइप अलील है, और यहाँ पे एक दूसरे के X क्रोमोसोम पर है, यानी म्यूटेंट अलील है। अरे कौन से अलील हैं, म्यूटेंट है ना। इसका मतलब ड्रोसोफिला क्या है, डबल, क्या है, डबल हेटेरोजाइगस है। अरे नहीं समझे, डबल हेटेरोजाइगस, डबल हेटेरोजाइगस है। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी तो फीमेल ड्रोसोफिला में मियोसिस के वक्त क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इसकी वजह से अलील क्या हो जाते हैं, शफल हो जाते हैं, शफल हो जाते हैं। और गैमेट के टाइप यानी क्रॉसिंग ओवर की वजह से 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। पेरेंटल टाइप की अगर मैं बात करूँ तो Y प्लस और W प्लस और Y और W बनता है, सही है। रिकॉम्बिनेंट की मैं बात करूँ तो Y प्लस W और YW प्लस बनता है, पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए अपने पास में 2 की पावर 2 4 टाइप के गैमेट बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 टाइप के गैमेट, 1 2 3 4। ये लो भाई साहब, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट 25 का क्वेश्चन है भाई साहब। 25 में ये क्वेश्चन आया था, इससे देखो इस क्वेश्चन की दीनता। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट के लिए इनहेरिटेंस का पैटर्न पूछा है तुम लोगों से। तो पैटर्न यहाँ पे क्या होगा, पैटर्न यहाँ पे मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न होगा, नहीं होगा। मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न नहीं होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न होगा क्या, ऑटोसोमल तो नहीं होगा। एक्स लिंक इन रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न होगा क्या, पॉलीजेनिक ट्रेट है यार, पॉलीजेनिक ट्रेट है ना, तो ये नहीं होगा। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न होगा, बिल्कुल नॉन ये होगा, ठीक है। समझ में आई है मेरी बात। है ना, क्यों, क्योंकि जो एक ट्रेट होता है, यानी एक जो कैरेक्टर होता है ना, वो हमेशा एक जीन से क्या होता है, कंट्रोल होता है ना। और एक जीन के कितने अलील, 2 अलील होते हैं, ठीक है, जैसे टोल या ड्वार्फ जो भी है ना। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस थोड़ा अलग होता है। मल्टीपल जीन में एक कैरेक्टर को यहाँ पे क्या होता है, जीन कंट्रोल करते हैं, इसलिए नॉन मेंडेलियन पैटर्न है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1 से 1 और +2 कैरेक्टर यहाँ पे इसमें कंट्रोल करते हैं। देखिएगा, ये देखो क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ जेनेटिक्स। प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की प्रैक्टिकल यूटिलिटी बताओ। ये क्वेश्चन पूछा गया है तुम लोगों से, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आप मुझे कमेंट में बताएंगे आंसर, ठीक है। जिसका राइट होगा उसका पिन किया कर दूंगा कमेंट, ठीक है। देख लेना फिर। अरे हो जाओगे, अरे नहीं हो रहा।
क्या पूछा है, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन द इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ अलील इन फिनोटाइप इज एग्जाम्पलीफाइड बाय ठीक है। तो देखो कोडोमिनेंस क्या हो, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कोडोमिनेंस क्या है कोडोमिनेंस। अब भैया देखो जिसको कोडोमिनेंस पता है, एग्जाम्पल कोडोमिनेंस शो करना। कलर ब्लाइंडनेस कोडोमिनेंस शो करता है क्या, नहीं करता। RH फैक्टर भी नहीं करता, सही है। ये यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग ब्लड ग्रुप को रेफर करता है, जैसे क्वेश्चन में सिंगल हेटेरोजाइगस कंडीशन के एक्सप्रेशन के बारे में पूछा गया है ना। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, सभी को पता होगा। ये नॉर्मल डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो करता है आपके पास में। तो बचा कौन, AB, ठीक है। AB ब्लड ग्रुप केस में ह्यूमन ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए 3 अलील होते हैं, IA, IB और IO, ठीक है। तो यहाँ पे A एंटीजन B एंटीजन की सरफेस पे दोनों एक दूसरे की एक्सप्रेस करते हैं पूरी तरह से इसमें, ठीक है। तो B ऑप्शन जाएगा। मतलब कितना सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। द ब्लड ऑफ AB डोनर कैन बी ट्रांसफ्यूज टू ए पर्सन विद ए ब्लड ग्रुप, ये उसका क्वेश्चन है। बहुत ही मतलब ये 11वीं क्लास में भी आया था शायद तक, है ना, 11वीं में भी आया था ये क्वेश्चन, है ना, कि मतलब AB ग्रुप का कोई डोनर है वो ट्रांसफ्यूज कर सकता है ना। ये एंटीबॉडी की कॉम्पेबिलिटी के ऊपर बेस्ड करता है, ठीक है। तो AB को ही दे सकता है, AB वाला, ठीक है। इसमें यहाँ पे ना ही तो कोई एंटीबॉडी होती है ना, इसलिए ये बिना किसी रिएक्शन के AB डोनर से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी सब में एंटीबॉडी होते हैं ना एक दूसरे के। ये आया ना भाई अच्छा क्वेश्चन, मैं इसी का ही तो इंतज़ार कर रहा था इतनी देर से, है ना, कि कब ये क्वेश्चन आए और कब मैं समझ जाऊँ। जीन ABC आर लिंक्ड, दो यानी तीनों लिंक्ड हैं। जीन A एंड B आर मोर क्लोजर देन A एंड C, यानी A और B ज़्यादा क्लोजर हैं AC से। तो करेक्ट ऑप्शन निकालो स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। ये जीन मैपिंग और लिंकेज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सही में इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। क्वेश्चन में एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन हमें दी गई है कि जीन A और B यहाँ पे पूछा गया है ना। तो A और B के बीच की जो दूरी है वो A और C से दूरी से क्या है, थोड़ी कम है, क्लोज, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना होगा, बेसिक रूल को ध्यान में रखते हुए सारे स्टेटमेंट को हमें क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे जीन ऑर्डर और पोजीशन के बारे में हमें बता रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि A और जो B है वो पास पास है और C उनसे थोड़ा क्या है, दूर है, सही है। तो इसके बेसिस पर क्रोमोसोम पर जीन का अरेंजमेंट की 2 पॉसिबिलिटी होती है। कितनी होती है, 2 पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। या तो हम A को पहले लिख लें, बिफोर वो बोलते हैं B एंड C से, ठीक है। अगर A है B और B ऐसे C से दूर है तो यहाँ A और B पास आएंगे और A और C दूर रहेंगे। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इस केस के मुताबिक स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 क्या है, वो बिल्कुल सही है। और इस केस में यहाँ पे जो है B A और C के बीच में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो सेकंड है वो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। ये बोल रहे हैं ना B माइट बिटवीन A और C, तो ये दोनों क्या हो गए, एकदम सही, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए आपके पास में, सही। अब बोलो क्या बोल रहा है, C माइट बी बिटवीन A एंड B ना, C माइट बी बिटवीन A B नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये देखो क्रॉसिंग ओवर का क्यों स्टेटमेंट है ना। जेनेटिक्स के मुताबिक डिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है आपके पास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्टेंस क्रॉसिंग ओवर के प्रोपोर्शनल होता है ना। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी, लिंकेज गिरेगा, याद रखना, है ना। जब जब क्रॉसिंग ओवर बढ़ी है तब तब लिंकेज कम हुआ है, आप लोगों को बात याद होगी, ठीक है।
है ना। और क्योंकि मोर क्रॉसेज हैज़ अकर्ड बिटवीन ए एंड सी देन ए और बी, हाँ सही बात है, दूरियां बढ़ेंगी तो क्रॉस ओवर बढ़ेंगे और लिंकेज कम होगा, सही बात है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, हमेशा अपने जहन में उतार लेना इन क्वेश्चन को, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट्स में भी ऐड कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली। ये देखो, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज द लिंक जीन शो नो अलोंग द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज लिंक जीन आर सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। ये PYQ है क्या, AIM PNT का 2010 का PYQ है ना। तो असरेशन और रीज़न दोनों ही यहाँ पे आपके पास में दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है ए और बी का मतलब सही एक्सप्लेनेशन बताना है ना। तो देखो ये दोनों क्या है भाई साहब, इनकम्प्लीट लिंकेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर बेस्ड है, इनकम्प्लीट लिंकेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब असरेशन को चेक करते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है ना, इनकम्प्लीट लिंकेज लिंक जीन न्यू कॉम्बिनेशन अलोंग द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, सही बात है। और इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंक जीन आर सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, हाँ क्रॉसिंग ओवर में सेपरेटेड होते हैं, इनकम्प्लीट में, कंप्लीट में नहीं होते। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होती कंप्लीट में। ठीक है, तो करेक्ट आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। चलिए, थैंक यू आप लोगों को इतना टाइम दिया, है ना। अगर थोड़ा सा ही मेहनत लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। और हाँ, कमेंट में बता देना नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो किस पे चाहिए, या फिर कोई लेक्चर समझाना हो तो समझा देंगे। ठीक है, बाय।